जब कहीं रोड्स और ब्रिजेस बनते हैं तो वो साइन होता है डेवलपमेंट का। सोचो कि आपको खबर मिली कि इस लैंड में ब्रिज बनेगा और हाईवे निकलेगा, तो आप समझ जाओगे कि इस लैंड के रेट्स बढ़ने वाले हैं और आप पूरी कोशिश करोगे कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा जमीन ले लो। ऐसा ही कुछ हुआ बिहार में, बट सच कुछ और ही निकला। कैसे इस डेवलपमेंट ने लोगों को चूना लगाया। इमेजिन करिए, एक दिन आप गांव से गुजर रहे हो और वहाँ एक चमचमाता हुआ ब्रिज दिखाई देता है। लोग बोल रहे हैं अब तो ये एरिया फुल्ली डेवलप हो जाएगा। बिजनेस, दुकान, प्लॉट्स, पैसा ही पैसा, तरक्की ही तरक्की। इस कहानी में ऐसी मिस्ट्री है जिसको सुन के आपको झटका लग सकता है। तो ये सीन है पूर्णिया बिहार का। करी कोशिश नदी के ऊपर 60 फुट का ब्रिज बन रहा था। देखने में एकदम परफेक्ट, सीमेंट, स्टील, सब कुछ सॉलिड। इसके पीछे का मास्टरमाइंड एक ग्रुप ऑफ बिल्डर्स और ब्रोकर्स, सूट बूट पहन के बड़ी बड़ी बातें। ये लोग बोलते थे ये ब्रिज बनेगा तो पूरा एरिया चेंज हो जाएगा, हाईवे कनेक्ट होंगे, मॉल्स खुलेंगे, स्कूल्स आएंगे। लोग सुन के बहुत खुश हुए, सोच रहे थे वाह फाइनली डेवलपमेंट आ ही गई। इन बिल्डर्स और ब्रोकर्स का एक ऑफिस भी था पूर्णिया के बाजार में। अंदर एसी, चाय वाला आता जाता और बड़ा सा बोर्ड, कोशी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। लोग आते थे और ब्रोकर्स उनको बोलते थे भाई अभी प्लॉट लो, कल तक रेट डबल। और वो लोग नंबर्स भी देते थे। 100 एकर्स का प्रोजेक्ट, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट प्लान, एकदम कन्विंसिंग। एक अंकल ने तो अपनी जिंदगी की पूरी लाइफ सेविंग्स लगा दी। सोचा ये प्लॉट मेरे बेटे के लिए परफेक्ट गिफ्ट होगा। दूसरे लोग भी लाइन में लगे हुए थे, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख। सबको लगता था कि ये ब्रिज इनकी जिंदगी बदल देगा। और तो और इस ब्रिज के आसपास मेला लगा था। लोग सेल्फीज लेते थे, बोल रहे थे अब तो हमारा पूर्णिया वर्ल्ड क्लास बन ही जाएगा। ब्रोकर्स का जादू चल रहा था। थोड़ी सेटिंग, थोड़ी बातें और आपका पैसा आपकी जेब से उनकी जेब में। सब कुछ इतना परफेक्ट था कि कोई कुछ सोच ही नहीं रहा था कि ये सब कुछ सच में पॉसिबल भी है। इंडिया में सब कुछ इतना स्मूथ कैसे। अब यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ शुरू हुई। एक लोकल रिपोर्टर को कुछ अजीब सा लगा। रिपोर्टर सोचने लगा कि ये ब्रिज इतना बड़ा है और इसका कोई गवर्नमेंट नोटिस क्यों नहीं दिखता। उसने थोड़ी खुराफात करी, म्युनिसिपल ऑफिस गया, फाइल्स देखी और क्या पता लगा, ब्रिज का कोई रिकॉर्ड ही नहीं। ना अप्रूवल, ना टेंडर, ना कुछ। कुछ लोकल्स को भी शक होने लगा। एक भाई ने ब्रोकर से पूछा ये ब्रिज की अप्रोच रोड कहाँ है। ब्रोकर ने बात घुमा दी, होगी होगी, सब होगी, थोड़ा टाइम तो दो। पर लोगों के दिमाग में डाउट का कीड़ा घुस गया था। पेपर्स भी थोड़े अजीब थे, कोई स्टैंप नहीं, कोई प्रॉपर सिग्नेचर नहीं, कुछ तो गलत था। एक दिन पुलिस की कंप्लेंट आ गई। किसी ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को टिप दी। ऑफिसर लोग गए, ब्रिज देखा और सीधा बोले ये क्या बकवास है। तो वो लोग ब्रोकर का ऑफिस चेक करने गए। वहां जाके फाइल्स खोली तो सारी फाइल्स खाली, बस ब्लैंक कागज और फेक ब्रोशर्स। और वो ब्रिज, उसके नीचे एक भी पिलर नहीं जो रिवर का प्रेशर झेल सके। मतलब पूरा नाटक। म्युनिसिपल वाले भी शॉक्ड। उन्होंने कहा इस ब्रिज का तो कोई लाइसेंस ही नहीं है। अब सवाल ये है कि ये सब किसने कैसे किया। कौन इतना बड़ा प्लेयर था जो पूरा ब्रिज खड़ा कर दिया। लोग बोलने लगे ये तो बहुत बड़ी प्लानिंग है, पर अभी भी पूरा सच नहीं खुला था। ये बिल्डर्स और ब्रोकर्स ने मिल के फेक ब्रिज बनाया सिर्फ एक वजह से, लैंड प्राइसेस ऊपर करने के लिए। कहा डेवलपमेंट आ रही है और प्लॉट्स बेच के करोड़ों कमा लिए। वो ब्रिज, ना कोई गवर्नमेंट अप्रूवल, ना कोई रियल प्लान, बस एक ड्रामा ताकि लोग अपने सपने और पैसे इनको देते। पुलिस ने ब्रोकर्स के लेजर्स देखे, करोड़ों का हिसाब, फेक कॉन्ट्रैक्ट, सब कुछ। कई लोगों के सपने टूट गए। किसी ने अपनी पूरी पेंशन लगा दी और किसी ने लोन ले लिया। ये लोग पुराने खिलाड़ी थे, पहले भी ऐसा स्कैम कर चुके थे। अब मोरल ऑफ द स्टोरी है कि सपने देखना बुरी बात नहीं है, बट थोड़ी जांच करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आजकल तो आप देख ही रहे हैं कि स्कैम के नाम पे लोग पूरा एक ब्रिज खड़ा कर देते हैं। अगली बार अगर आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिखे तो अपनी आंखें खुली रखो और पेपर्स चेक करो। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट्स में अपना फीडबैक और सजेशंस जरूर दो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो।